के साम्राज्य का विस्तार करना है और उसके लिए मैं किसी की भी आहुति दे सकती हूँ, चाहे वो मेरे पुत्र हो या पुत्र के पुत्र। तो ये है मां की वास्तविकता। जिनके द्वारा गजमुखन का अंत हुआ, जिनके समक्ष आज तक कोई असुर टिक न सका, उन्हीं स्वामी कार्तिकेय पर विजय प्राप्त करने का स्वप्न देख रही हो तुम? हाँ, देख रही हूँ। स्वप्न जो पूर्ण होगा, क्योंकि स्वयं आपने, महर्षि कश्यप ने, जिनके आशीर्वाद का मान तो त्रिदेव भी रखते हैं, उन्होंने विजय का आशीर्वाद दिया है मुझे। तो मेरी विजय तो निश्चित है। मेरे इस महान विजय की साक्षी बनना चाहते हैं तो यही रहिए। मैं आपको पूरे सम्मान के साथ यहाँ रखूंगी, अन्यथा द्वार खुला है। मैंने जिस विजय के लिए तुम्हें विजयी भव का आशीर्वाद दिया है, उसमें तुम्हें विजय अवश्य प्राप्त हो, यही मेरी कामना है। अद्भुत। देवशिल्पी विश्वकर्मा जी, आपने अपार भक्ति और श्रद्धा से इस दुर्ग का निर्माण किया। वो भविष्य में सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय की विजय का प्रतीक बनेगा। धन्यवाद प्रथम पूज्य गणेश जी, किंतु अभी इसके निर्माण में अंतिम कार्य शेष है। अद्भुत। अद्भुत है उसकी निष्ठा, उसकी भक्ति, जिससे उसने मेरे लिए उस आश्रय का निर्माण किया था। आपके विचार से ही मेरे हृदय का स्पंदन बढ़ जाता है। आपसे दूर होना असहनीय है मेरे लिए, मुझे विचलित कर रहा है। किंतु आप कहाँ हैं, कैसे हैं, बस ये जान लो तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। मुझे अपने दर्शन करने की अनुमति दीजिए प्रभु। दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। सुंदर है ना भ्राता? हाँ, अत्यंत सुंदर है वो कौन भ्राता? मैं तो आपके लिए बनाए विश्वकर्मा जी के दुर्ग की बात कर रहा था, उसकी भव्यता के बारे में कह रहा था। हाँ, तो मैं भी उसी के विषय में बात कर रहा था गणेश। तुम्हें क्या लगा? देखो, जितना भव्य है उतना ही सुंदर है वो दुर्ग। वीरबाहु जी प्रभु। देवराज, क्या विचार है आपका? है ना अत्यंत सुंदर वो दुर्ग? हाँ हाँ देव सेनापति, आप उचित कह रहे हैं।
अपना मनोभाव मुझसे छिपा रहे हैं भ्राता, किंतु मुझे ज्ञात है आप उसकी भव्यता की नहीं, भाभी माँ की बात कर रहे थे। देव शिल्पी विश्वकर्मा जी, आपके द्वारा इस दुर्ग का निर्माण सत्य में अत्यंत सराहनीय है। हमारी संपूर्ण सेना को इस दुर्ग में आश्रय अवश्य मिल जाएगा, किंतु हमें शत्रु के शस्त्र अस्त्र, उनकी दुर्ग रचना और उनकी शक्ति का ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है। प्रभु, मैं आपके सामने महेंद्रपुरी की और उनके राजभवन की संरचना प्रस्तुत कर सकता हूँ, किंतु उनकी सेना का व्यूह, अस्त्र शस्त्र सब सुरासई द्वारा निर्मित भी है और नियंत्रित भी। यहाँ तक कि उस मायाविनी सुरासई की शक्ति और उसके अंतर के भेद तो उसके पुत्रों को भी ज्ञात नहीं। अब समय है उन्हीं पुत्रों के प्रयोग का। मुझे स्वयं के साम्राज्य का विस्तार करना है और उसके लिए मैं किसी की भी आहुति दे सकती हूँ, चाहे वो मेरे पुत्र हो या पुत्र के पुत्र। माँ के लिए पुत्र नहीं, मात्र उनकी विजय की सामग्री है हम, उनकी महत्वाकांक्षा के साधन है बस। माँ की वास्तविक मंशा का ज्येष्ठ के सामने उजागर होना अति आवश्यक है। बहन विभूति, ये पिताजी ने क्या कर दिया? माता सुरासाई को ज्ञात हुआ तो वो मुझे भस्म ही कर देगी। आप ही नहीं बहन पद्म कोमल, हमें भी उनकी क्रोधाग्नि में जलना होगा, क्योंकि वो ये तनिक भी विचार नहीं करेंगी कि आप उनके ज्येष्ठ पुत्र की पत्नी हैं और हम छोटे पुत्र की। वो तो हमें केवल द्रोही देवताओं की पुत्रियां ही मानेंगी। असुर सम्राट सब कुछ सहन कर सकता है, किंतु विश्वासघात नहीं। अब माँ की कोप से तुम्हें बचा सकूं या नहीं, किंतु तुम्हारे पिता को दंड अवश्य दूंगा मैं। नहीं भैया, ये समय दंड देने का नहीं, अपितु सत्य जानने का है। वो सत्य आपको चकित भी करेगा और दुखी भी, क्योंकि वो सत्य उनके बारे में है। क्या है वो सत्य? किसके बारे में है सिंहमुखन? बताओ, क्या बोलना चाहते हो तुम? बोलो सिंहमुखन, शीघ्र कहो, क्या कहना चाहते हो? भ्राता, आप तो वीर पराक्रमी सिंहमुख है ना, तो जो सत्य है वो कह दीजिए, दे दीजिए महत्वपूर्ण सूचना ज्येष्ठ को। सूचना ये है कि सूचना ये है कि शत्रु सेना द्वार पर है और देवशिल्पी विश्वकर्मा भी शत्रु सेना के साथ है और वो उनके लिए दुर्ग का निर्माण भी कर रहे हैं। हमें आक्रमण करना चाहिए। बस कह लिया जो कहना था तुम्हें। और हाँ, ये भी कि मेरे श्वसुर यमराज भी उनके साथ है। कोई और सूचना है जो तुम मुझे देना चाहते हो? विश्वासघात तो इन देवताओं का स्वभाव है। इनकी पुत्रियों को हमने अपनी पुत्र वधू बनाया, उन्हें सुख ऐश्वर्य प्रदान किया और वो देव शिल्पी विश्वकर्मा हमारे शत्रुओं की सुख शांति की व्यवस्था कर रहे हैं। और तुम्हारे पिता यमराज क्या कर रहे हैं?
अपने यमदूतों को यहाँ भेजने की तैयारी कर हमारे साथ विश्वासघात करने वाले हैं, है ना? तुम्हारे पिताओं के व्यवहार से जितना कष्ट हमें हुआ है, इस कष्ट का प्रतिशोध तो कष्ट ही होगा। और अब मैं वो कष्ट तुम दोनों को दूंगी। किंतु उससे पहले हमारे शत्रु कार्तिकेय को पराजित करने के लिए रणनीति बनानी है हमें, उसे नष्ट करना है। खड़े मत रहो, असुर राजाओं की सभा बुलाओ। स्मरण रहे, उसमें मेरे सभी पुत्र और पौत्र दोनों होने चाहिए। उन्हीं से सबसे अधिक आशा है मुझे, उनमें से कोई भी नहीं छूटना चाहिए। सुनिश्चित करो सभी उपस्थित होने चाहिए उस सभा में। उचित है मां। मैं अपने पुत्र सुदमुखम को पहले ही खो चुकी हूँ। हम किसी और को नहीं खोना चाहते, किंतु इनका वश है तो ये सभी का बलिदान दे देगी। किंतु इतना सरल सत्य भ्राता को कैसे दिखाई नहीं दे रहा? मैं और प्रभु गणेश जी दोनों ही महेंद्रपुरी के भीतर जाकर लौटे हैं, किंतु वहां तो हमें कोई विशेष दुर्गाकार रचना दिखाई नहीं दी। जो केवल माया को ही अपना अस्त्र और कवच दोनों मानते हैं, वो ऐसे किसी दुर्ग का निर्माण नहीं करते, किंतु उनका यही मिथ्या आत्मविश्वास ही उनका सबसे बड़ा शत्रु बनेगा। उचित कहा तुमने अनुज गणेश। उन्हें यह भी विश्वास अवश्य होगा कि वो अपनी माया का प्रयोग करके कभी भी और कहीं भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए वो अपनी नगरी के भीतर तो नहीं रहेंगे, अपितु वो बाहर निकलकर हम पर आक्रमण अवश्य करेंगे। इस समय भी वो अवश्य किसी योद्धा को यहां भेजने का ही विचार कर रहे होंगे। असुर सम्राट सुरापद्मन की, असुर सम्राट सुरापद्मन की, असुर सम्राट सुरापद्मन की, असुर सम्राट सुरापद्मन की। व्यूह रचना करनी चाहिए हमें, नहीं हमें प्रतीक्षा नहीं, आक्रमण करना चाहिए। उनकी सेना को मसल कर रख देना चाहिए। हम यहाँ बैठे हुए हैं, जाकर घेर लेते हैं उन्हें। हाँ, हम घेर लेंगे। ये सभी स्वयं का बलिदान देकर भी युद्ध करने को तैयार है, और यही तो माँ भी चाहती है। मुझे समय रहते ज्येष्ठ को इसके प्रति सतर्क करना होगा। कहीं हम भूल तो नहीं कर रहे हैं? हम तैयार हैं, अपनी संपूर्ण शक्ति झोंक देंगे, हम विजयी होंगे। हम तैयार हैं। अहंकारी है सुरापद्मन, किंतु महेंद्रपुरी के राज सिंहासन पर स्थित होकर भी अपनी माता सुरासई के वश में है, और उसका अनुज सिंहमुख पराक्रमी और सिंह के समान शक्तिशाली भी है, और युद्ध कौशल में पारंगत भी है।
अधर्मियों और पापियों के अनुसार उनका अहंकार ही उनका सबसे बड़ा आभूषण होता है, और अहंकार में डूबा हुआ व्यक्ति अपने समक्ष सभी को तुच्छ मानता है। इसीलिए वो अहंकारी अधर्मी असुर सम्राट युद्ध के प्रथम दिवस पर स्वयं तो रणभूमि में कदापि नहीं उतरेगा और न ही अपने उस अनुज को भेजेगा। तो फिर ऐसा कौन है जिसे वो भेज सकता है? उन असुर भ्राताओं के अनेक पुत्र हैं, उनमें से कोई भी युद्ध के लिए आ सकता है प्रभु। गजमुखन का पुत्र अग्निमुख भी हो सकता है, जो श्रेष्ठ योद्धा भी है और आपसे प्रतिशोध के लिए लालायत भी है, क्योंकि आपने उसके पिता का वध किया था। हे राजमाता सुरासई, यदि आप ये निर्णय ले रही हैं कि युद्ध करने का पहला अवसर किस असुर योद्धा को मिलना चाहिए, तो वो मैं ही हूँ, अग्निमुख। अग्निमुख। प्रतिशोध की भावना सदैव अनुचित निर्णय ही करवाती है, इसलिए यदि उनमें तनिक भी समझ होगी तो वो उसे तो कदापि नहीं भेजेंगे। आप मुझे सुरापद्मन के अन्य पुत्रों के विषय में बताइए। उनके चारों पुत्रों को धर्म संस्कार सिखाने का बहुत प्रयास किया मेरी पुत्री ने, किंतु उन पर असुरों का प्रभाव सशक्त था। इसलिए माया सुरासई ने जो उन्हें सिखाया उन्होंने वही सीखा। उसमें से एक है असुरेंद्र। राजमाता, वाह, अद्भुत! ये तो अति उत्तम है। प्रतिशोध तो मुझे भी लेना है, अपने चाचा गजमुखन का। मेरे बल के आगे कोई नहीं बचेगा, ना ही उसका सेना नायक, ना ही उसकी सेना। मेरे क्रोध की अग्नि में सब जलकर भस्म हो जाएंगे। ये तो अत्यंत विनाशकारी है। इसका उचित प्रयोग तो अस्त्र रूप में है, सेना नायक के रूप में नहीं। स्वामी कार्तिकेय, मेरी पुत्री से सिंहमुखन को भी एक पुत्र प्राप्त हुआ है, जिसका अंतर उसके बाहर से भी अधिक अंधकारी है, जो ऊपर से सौम्य है किंतु भीतर से बहुत ही क्रूर है। केवल अपनी रणनीति से ही अनेकों युद्ध जीत चुका है वो। असुर सम्राट, आज के युद्ध के लिए आपके अनुज महायोद्धा सिंहमुखन का पुत्र आदिमुखम अर्थात मुझे ही जाना चाहिए। नहीं, तुम मेरे एकमात्र पुत्र हो, तुम्हें मैं नहीं खोना चाहता। और ये केवल इसलिए नहीं कि मैं युद्ध कौशल में पारंगत हूँ। मेरे जाने का एक और भी कारण है। राजमाता सुरासई के 3 पुत्रों में से एक चाचा गजमुखन ने युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान दिया। शत्रु ने छल से उनका वध किया। फिर आपके पुत्र और मेरे भ्राता सुदमुखम को यह अवसर प्राप्त हुआ, किंतु दुर्भाग्यवश कार्तिकेय दूत वीर बाहु ने उसका अंत कर दिया। तब राजमाता के तीसरे पुत्र मेरे पिता सिंहमुखन को यह दायित्व निभाना चाहिए। इसलिए इनकी ओर से मैं जाने का इच्छुक हूँ। और विश्वास रखिए, मारूंगा या मार कर मरूंगा, मेरे लिए बीच का कोई मार्ग नहीं है। मैंने अभी भी कुछ न बोला तो मेरा पुत्र माता सुरासई की महत्वाकांक्षा की बलि चढ़ जाएगा। नहीं, आदिमुखम को भी नहीं भेजेंगे वो, क्योंकि वो अनेकों युद्ध में अवश्य विजयी हुआ होगा, किंतु देवताओं के विरुद्ध एक भी युद्ध में नहीं। और वो अवश्य ही किसी ऐसे योद्धा का चुनाव करेंगे जिसका देवताओं के विरुद्ध कोई अनुभव रहा हो। अब चाहे वो किसी का भी चुनाव क्यों ना करें, वो किसी को भी क्यों ना भेज दें, हमें अपनी युद्ध की रणनीति स्पष्ट कर लेनी चाहिए। तो कदाचित मुझे इस बड़ी सभा में ही मां की वास्तविकता उजागर करनी होगी। माता, माता वो बताओ कहाँ है वो?
सुना था तुमने? मैंने अपने सभी पुत्रों को बुलाने के लिए कहा था, तो भानुगोपन क्यों नहीं है यहाँ? कहाँ है वो? कहाँ है वो? कहाँ है वो? कहाँ है वो? माता, 11 दिन की शिव आराधना में व्यस्त है वो। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी कोई भी पूजा इस कार्य से अधिक महत्वपूर्ण नहीं। अपने तप से वो शिव अस्त्र तो प्राप्त कर चुका है, तो शिव की और आराधना करने की क्या आवश्यकता है भला? मैं किसी की भी आहुति दे सकती हूँ, चाहे वो मेरे पुत्र हो या पुत्र के पुत्र। अभी वो बस भानुगोपन का प्रयोग करना चाहती हैं। भैया सिंहमुख कब तो कुछ कहेंगे। बुलाओ भानुगोपन को, वो जाएगा। इस युद्ध को आरंभ करने से पहले ही अंत कर देगा। स्वार्थ की छाया है भैया सिंहमुख पर भी, इसलिए वो कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि स्वयं उनके पुत्र का जीवन दांव पर नहीं लगा है। मुझे ही कुछ कहना होगा। किंतु माँ, इस सभा में उसी को बोलने का अधिकार है जिसे आमंत्रित किया गया था, अर्थात मेरे पुत्र और पौत्र। ना ही तुम आमंत्रित हो और ना ही तुम्हें बोलने का कोई अधिकार है। यदि फिर भी तुमने बोलने का दुस्साहस किया तो हम तुमको फिर से ठुकरा भी सकते हैं। अब आप तो मुझे ठुकराएंगे ही, क्योंकि अब आपको मेरी कोई आवश्यकता जो नहीं है। आपकी महत्वाकांक्षा के यज्ञ में मात्र समिधा है हम। यही तो मेरी महत्वाकांक्षा रूपी यज्ञ की समिधा मात्र है। इनकी आहुति ही मुझे सफल बनाएगी। आपकी स्वार्थ पूर्ति के मात्र वो साधन जिनका आप कभी भी बलिदान दे सकती है। भूलो मत अजामुखी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ तो है, पर आपके भीतर माँ की ममता नहीं है। माँ तो वो होती है जो अपने संतान के सुख के लिए स्वयं को न्यौछावर कर देती है, ना कि अपनी ही संतान को हवन कुंड में आहुति बनाकर डाल देती है। बस। बंद करो तुम्हारा यह अनर्गल प्रलाप। माँ के विरुद्ध एक शब्द और बोला तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ज्ञात नहीं, मातृभक्ति का ऐसा कौन सा पाठ सिखाया है इन्होंने? उनका उद्देश्य ज्ञात होते हुए भी वास्तविकता देख पाने में असमर्थ हो रहे हैं आप भैया। मुझे मारना चाहते हैं तो मार दीजिए भैया, किंतु जिनके लिए आप मेरा अंत करना चाहते हैं उन्हें आपके अंत पर भी कोई दुख नहीं होगा। इनका अपना उद्देश्य, इनकी विजय, इनका वर्चस्व ही इन्हें इतना प्रिय है कि इन्होंने स्वयं अपनी पुत्री का विवाह तक नहीं होने दिया। रुको,
बस बहुत हुआ। नहीं, आज मुझे सत्य बताने से कोई नहीं रोक सकता। मैं महेंद्रपुरी के महानतम सेनापति युद्धासुर से प्रेम करती थी, और जब मैंने ये माँ को बताया तो उन्होंने उसे और उसके संपूर्ण परिवार को यहाँ बुलाने को कहा, जिससे हमारे विवाह की बात कर सके। और मुझे भी उन पर उतना ही विश्वास था जितना आप सबको है, किंतु उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। आइए। प्रणाम राजमाता। क्या इच्छा है आपकी? मैं अपनी पुत्री आपके पुत्र को सौंप दूं? तो क्या वो उसके बाद प्रसन्न रहेगी? हाँ राजमाता, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपकी पुत्री हमारे पुत्र के साथ सदैव प्रसन्न रहेंगी, और हमारा पराक्रमी पुत्र आपकी पुत्री के लिए सर्वथा योग्य है, और फिर वो आपका सेनापति भी है। उसने अनेकों बार आपको युद्ध जिताए हैं और आगे भी जीतेगा। तो फिर तो हमें तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। लीजिए, इस शुभ अवसर पर मिष्ठान से अपना मुंह मीठा कीजिए। रुको पुत्र, क्यों? तुम अपने हाथों से स्वयं अपने भावी पति को मिष्ठान खिलाओ। अपराध था या मूर्खता, ये तो तुम्हें ही ज्ञात होगा, किंतु असुर राज परिवार की पुत्री होकर तुम किसी से विवाह कैसे कर सकती हो? किसी को अपना संबंधी बनाकर हमारे अधिकार और ऐश्वर्य को कैसे बांट सकती हो? नहीं, विवाह नहीं करना है तुम्हें, अपितु ऋषि मुनियों को अपने रूप के जाल में उलझाकर उनका तप भंग करना है, ताकि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाए और हम असुरों का वर्चस्व बढ़े। इस प्रकार अपनी माँ और अपने कुल की सेवा करनी है तुम्हें। यही है तुम्हारे जीवन का उद्देश्य और यही है नियति। अपनी पुत्री के हाथों उसके होने वाले वर की हत्या करवा दी उन्होंने, फिर मुझे अपने स्वार्थ के लिए भोग की एक वस्तु बना दिया, जिससे मैं ऋषियों मुनियों को पथ भ्रष्ट करती रहूं और इनका साम्राज्य स्थापित रहे। कैसी माँ ऐसा कर सकती है? इतनी निष्ठुर, इतनी कठोर है ये बहन अजामुखी के साथ में कैसा अन्याय किया माँ ने।
कल तुम्हारा होने वाला पति तुमसे दूर चला गया था। आज एक माँ से उसकी बेटी दूर जा रही है। समय आ गया है सुरासई, तुम्हारे यज्ञ की अग्नि में एक और रिश्ते की आहुति देने का, अजामुखी के अंत का। महत्वाकांक्षा जब सीमा पार कर जाती है तो व्यक्ति अपना विवेक खो देता है और अपने साथ अपनों के नाश का कारण। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.